हमारा अभी तक ग्राउंड ही नहीं निकला, तो हम मेडिकल का क्या। आप अभी से तैयारी करोगे, अभी कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो पॉइंट के लिए आपको समय मिलेगा ताकि आप हॉस्पिटल में जाके उसकी ट्रीटमेंट सर्जरी कर सके और आपका वो पॉइंट आपका निकल सकता है, क्लियर हो सकता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन हेड से स्टार्ट करेंगे। मेडिकल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, चाहे आर्मी हो चाहे कोई भी डिफेंस पर्सन में आपको जाना है तो मेडिकल ऑल बॉडी का होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके आंख चेक होते हैं। अब आंख कैसे चेक होते हैं ये देख लेना, इस छड़ी की तरफ आप देख लो। अब ये छड़ी जिस साइड में जाएगी उस साइड में आंख घूमने चाहिए, ये नोट कर लेना, ठीक। और ये जो छड़ी जब घुमा रहा हूं तो उस टाइम ये जो गर्दन है, गर्दन इधर उधर आप लोगों को बिल्कुल घुमाना नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो आंख का जो पॉइंट है लगभग 3 मीटर डिस्टेंस पे आपको खड़ा किया जाएगा। 3 मीटर डिस्टेंस पे आपने देखा होगा ABCD XYZ ऐसे छोटे से लेके बड़े अक्षरों में होता है, वो आपको क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ना है कि सबसे छोटी वाली लाइन आपने पढ़ ली उसमें, तो समझ जाना कि आपके 6x6 आंख है और आपको कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया आंख का एक ये 2 पॉइंट समझ में आए। अब इसके साथ साथ आप लोगों को इसके बाद आपका जो नाक है, सॉरी आंख का और एक मैं भूल गए हैं, आंख में कलर विजन पता है आप लोगों को। कलर विजन में क्या है, आपको एक किताब दिखाई जाती है और उस किताब को आपको इतने डिस्टेंस से पढ़ाया जाता है। समझ में आया, इतने डिस्टेंस पे पढ़ाया जाता है कि भाई पढ़ो। और उसमें क्या होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं, वो नंबर को आपको आप पढ़ना है, नहीं तो आपको हाथ से उसको दिखाना है। ये चीज नोट कर लेना। आंख में कौन कौन सा पॉइंट हो गए, एक ये छड़ी वाला इधर उधर आपको देखना, ठीक। इसके साथ साथ आपको 6x6, इसके साथ साथ कलर विजन, ओके। इसके अलावा कोई पॉइंट भूल रहा हूं क्या मैं, क्लियर। इसके बाद हम आते हैं कान में। जब भी मेडिकल में जाओगे तो कान जो है आपके क्या होने चाहिए, प्रॉपर साफ होने चाहिए। ये आ जाओ इधर, थोड़ा ये कान में दिखाऊंगा तो ऐसे दिखा देना है। कान आपके प्रॉपर साफ होने चाहिए। अब कान में सबसे पहले क्या देखा जाता है, कान का पर्दा। क्या देखा जाता है, कान का पर्दा। तो कान का पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये भी बताना है कि जहां आपको डाउट है मैं वहां पे आ जाऊंगा, ठीक ठीक, क्लियर है। इसके साथ साथ कान के जो पर्दे हैं आपको प्रॉपर आपको रखने। आप कान में छेदा नहीं होना चाहिए, कान बहा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉइंट है तो आपको उससे पहले जाके डॉक्टर से आप छोटी मोटी सर्जरी ट्रीटमेंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कान के पर्दों के अंदर सफेद टाइप का एक फफूंद टाइप का आता है, उससे इंस्पेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है। तो ये भी सारी चीजें आपको क्लीन करवा के जाना है, क्लियर है। ये हो गया। इसके साथ साथ अब कान का हो गया, आंख का हो गया, अब आ गए नाक पे। अब नाक, यहाँ पे हम लोग लगभग सबकी जो नाक की जो ये जो है, ये जो हड्डी है सबकी सीधी है। अब इसमें जिसका भी डाउट होगा मैं बताऊंगा, जिसकी टेढ़ी है यहाँ पे नहीं, चलो ठीक है, इनका भी ठीक है, लेकिन एक बार दिखा देना आप, ठीक। देखो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, जूम कर लेना, देख लेना, आइए सामने आइए आप। अरे सुनो, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी बंदा अनफिट नहीं है, सारे बंदे फिट है। लेकिन ये जो आपको लग रहा है आंख में थोड़ा बहुत क्या लग रहा है, थोड़ा वेरिएंस लग रहा है, अप डाउन लग रहा है, तो इसको एक बार आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। चाहे इनको कुछ नहीं है लेकिन जरूर आपको दिखाना है। हो गया भाई साहब। इसके साथ साथ नाक को इस तरह से चेक किया जाता है। ये जो नाक है, नाक को ये जो है ना, ये इस तरह से चेक किया जाता है, क्लियर है। इससे आपकी नाक में कहीं ब्लड आ रहा है, कहीं वो नाक में इंस्पेक्शन नहीं है, कहीं पे ये नाक में जो है ना, यहां से अंदर से भी टेढ़ा होता है, ऊपर से हड्डी तो टेढ़ी है, अंदर से भी टेढ़ा होता है। ये क्लियर हो गया। इसके साथ साथ अब हम लोगों को क्या करना है, अभी मुंह का। सबसे पहले मुंह खोलने के लिए बोलेंगे। आप खड़े हो जाओ, आ जाओ इस साइड। आप सबका मुंह खुला हुआ रहेगा और सबका मुंह खुला रह के मैं जो उंगलियां डालूंगा, ठीक। चलो मुंह ओपन करो, शाबाश, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। और एक मिनट, अब यहाँ होल्ड करना, ठीक। अब ये हो गया, लेकिन आग रुक, इधर आ जा। देख लेना, ये खाता है, क्या खाता है ये गुटखा खाता है। आज से गुटखा खाना ये क्या करेगा, ये आज से इसको छोड़ने के लिए बोलना है, आज से इसको गुटखा छोड़ने के लिए बोलना है। इसमें और भी बंदे हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, अब सिर्फ इसको बलि का बकरा बना दिया मैंने, ठीक। पहले ये 5 डिप्स मारेगा, उसके बाद खड़ा होगा। हो जाओ, 5 डिप्स मारो, चलो शाबाश, चलो 5 मारो, चलो शाबाश, हाँ चलो ये खड़े हो जाओ, शाबाश। आप देख लेना, मैंने मुंह जो ओपन करवाया, सबके हाथ, उस सबके मुंह में उंगलियां तो जा रही है। इसके साथ साथ मुंह दिखाओ भैया, दिखाओ इसका, आ जाओ जूम कराओ। हाँ, ये देखो दांत कितने गंदे हैं इनके, ये दांत गंदे हैं, देखो देखो भाई, सारे लोग आंख दिखाओ दिखाओ सबको, ये गलतियां ये ना करें। ये देखो, ऐसे दांत रहेंगे तो आप फिट हो जाओगे नहीं। तो ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट चीजें देख लेना। इसके साथ साथ आइए, इसके साथ साथ आप लोगों को जो टंग है, आपकी टंग को आपको बाहर निकालने के लिए बोलेंगे, बाहर निकालिए सारे लोग। हाँ आइए जूम करो, हाँ टंग को बाहर निकालिए, शाबाश शाबाश, सबका टंग बाहर निकालिए, सबका, ओके ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ऊपर ऊपर टच करो, टच करो, सारे लोग टच करो, हाँ हाँ टच टच, हाँ टच, हाँ शाबाश, गुड, आ जाओ। हाँ, ये देखो सबको टच करने के लिए बोला, आ जाओ, देख लो। और देखो, और भी बंदों को आपको भी करना है तो पास से क्लोज से भी करना है। हाँ देख लेना भाई, सबका, ये देख लो, मेरा देख लो, हुआ ना। अब भाई साहब का हमारे देखेंगे, ये बताओ ये नहीं होने का कारण क्या है। चलो शाबाश, हाँ कर लो, चलो दिखाओ। ये देखो ये कैसे कर रहे, मजाक मत करना, सही करना। और नहीं हो रहा है, क्या बात कर रहे हो यार, कैसे नहीं हो रहा है सर, इधर करके, हाँ देख लेना। ए हटो रे, लेके सर हटो, पीछे पीछे मजाक। चलो हो रहा है, तो ये अलग करके दिखा रहा है, चलो ओके, शाबाश। अब ये हो गया, क्लियर हो गया भाई। अब इसके साथ साथ आप लोगों को हमने आँख का देखा, कान का देखा, नाक का देखा, मुंह का देखा, क्लियर है। करने सामने स्ट्रेट करने, करिए सबके स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट करिए, पूरे हाथ आपके स्ट्रेट होने चाहिए, शाबाश, गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये हाथ को ऐसे, ये शोल्डर को आगे नहीं करना है, ये हाथ को ये ऐसे स्ट्रेट, ये हाथ को दोनों आगे मिलाइए, आगे मिलाइए, आगे मिलाइए, शाबाश शाबाश। आइए, ये हाथ में इस तरह से आपको ये गैप होना जरूरी है, ये जो गैप, ये गैप, ये गैप, जिसके हाथ एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका भी इलाज मैं बताऊंगा, ठीक। शाबाश, बहुत बढ़िया, ये जो है ना, हाँ शाबाश शाबाश, बढ़िया, चलो अच्छा। अब ये एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों ने तो किया, ठीक। अब कोई बंदा, ये हाथ मेरे तो मिलते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी के मिल गए, तो मिलने के बाद उस बंदे को भी क्या है, जिसके मिलते हैं उसके ऊपर भी वो अलग से टेक्निक है, उसका तरीका है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। अब इसके साथ साथ सबकी उंगलियां ऐसे करो, सबकी उंगलियां, शाबाश, ये सबकी उंगलियां देख लेना, सबकी उंगलियां प्रॉपर है। इसमें ये होता है, इसमें उंगलियां कहीं पे कटी तो नहीं है, कहीं टूटी तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके साथ साथ सबकी उंगलियां अभी मिलाइए, ये सारी चीज देख ली है हम लोगों ने। आप मिलाइए उंगलियां, उंगलियां मिलाइए, हमने उंगलियां मिलाना है, मतलब आप लोग परफेक्ट हो, क्लियर है भाई। अब इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हाथ का हो गया, क्लियर है। अब ये आते हैं हम लोग चेस्ट के ऊपर। अब चेस्ट के ऊपर क्या है, आपका नॉर्मल चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए एसएससी में, ठीक। 80 और फुला के कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, 85, सिंपल। अब सारे लोग टी शर्ट निकालिए, निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट, बड़ा बढ़िया निकालिए, टकाटक निकालना है बस। तरीका भी, चेस्ट फुलाने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और तरीका
बनियान भी निकालना है, बनियान निकालो। ए, क्यों नहीं निकाल रहे? चलो अब क्या करना है, सबसे पहले हाथ की पोजीशन ये रहेगी, ठीक। अब मैं बोलूंगा, चलो रेडी हो गए भाई? टी शर्ट नीचे रखो, फिर खुलाएंगे कैसे? रखो भैया, आपको ना ये हाथ में, अब क्या करना है? आ जाओ आ जाओ। अब क्या करना है? चेस्ट फुलाने के लिए बोलूंगा। हाँ चलिए, चेस्ट फुलाइए। डाउन, फुलाइए। हाँ चलो गिनती करो, 10 9 8 9 8 9 5 4 3 2 1। आइए सामने आइए, आइए आइए। आप देखो ये बॉडी बिल्डर है हमारा, ये सबसे खतरनाक बॉडी बिल्डर है। चलो चेस्ट फुलाओ, चेस्ट फुलाओ। ये ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे चेस्ट नहीं होती है, चेस्ट सांस लेने। ये चेस्ट होती है। गिनती कर लो, 9 10। दोबारा फुलाइए। गिनती कैसे करनी है? 9 10 9 8, उल्टी गिनती शुरू करनी है। ओके हाँ, फुलाइए। दोबारा करिए, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ चलो। अच्छा एक दो गिन दे। हाँ 1 से 10 गिन। चलो शाबाश। तो कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ। चलो कौन गिनती करके दिखा सकता है? हाँ आइए आइए, चलो। हाँ आप ये है, रुके। हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ आप, हाँ गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। आप गिनती उल्टी करनी है, ठीक। हाँ स्टार्ट। 9 8 7 6 5 4 1 3 2। हाँ अब इसमें दिक्कत बता रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया, आप बताओ इसमें दिक्कत क्या है, मैं बता रहा हूँ। ये आप इसके गिनती भूल गए, ये इसको नहीं आ रही है, तो इससे क्या होगा? चेस्ट आपका क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा। yes, सर। जो आपको 5 सेंटीमीटर जो जाना था ना, वो 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट नहीं गया। इसमें आपका पॉइंट आ सकता है। इसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ओके, ये हो गया भैया, चेस्ट का हो गया क्लियर। चेस्ट का होने के बाद अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चेस्ट का होने के बाद अभी हम लोगों को आता है, क्या आता है? ये वाला प्राइवेट पार्ट वाला। प्राइवेट पार्ट में वो सारी चीजें आप लोगों को पता है। आपके प्राइवेट पार्ट्स प्रॉपर होने चाहिए आपके। नहीं उसके बाद बताऊंगा, चलो कोई दिक्कत। प्राइवेट पार्ट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। इसके साथ साथ अभी आप लोग क्या करो, ये जो है ना, एक दूसरे के साथ टांग मिलाइए, प्रॉपर मिलाइए। और अपन आप ये नोकनी हम लोग चेक करेंगे। अभी नोकनी चेक करेंगे। शाबाश, ये देख लो, नोकनी मतलब यहाँ पे ये गैप होना चाहिए, ये गैप होना चाहिए। स्ट्रेट देखिए, ये थोड़ा आपका, चलो ठीक है। ये नोकनी आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? मैं बताऊंगा उसका उपाय बताऊंगा। चलो ये इधर आइए। हाँ इनका वीडियो लेना, देख लेना भाई साहब। ये जो है नीचे से लेना। नोकनी का प्रॉब्लम क्या होता है? नोकनी मतलब ये दोनों घुटने आपस में टच होना। अरे दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। दोनों घुटने आपस में टच होना मतलब नोकनी। अब नोकनी करने के लिए क्या करना है, उसका तरीका अभी मैं बता रहा हूं। अभी से अभी बताऊंगा, इसमें बिल्कुल डिले नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी आगे जाना है और मेडिकल है। ये अभी नोकनी के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो है नोकनी का सामने ले लो, कंधे के ऊपर ले लो। जिसका भी नोकनी का प्रॉब्लम है उसको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका जो ये है ना, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस आए। ये वाले हिस्से में जितना स्ट्रेस आएगा उतना ये जो वेंस है आपकी जो ब्लॉक हुई है वो खुल जाएगी। इससे आपका नोकनी का प्रॉब्लम बेहद हद तक कम हो सकता है। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, अभी ये दोनों हाथ नहीं डाउन नहीं करना है। पकड़ो उधर, आपके पैर को पकड़ो, आगे पकड़ो और इसको टच करो। हाँ शाबाश। इससे क्या होगा, स्ट्रेस नहीं, कोशिश करो। ये इतना आसान नहीं है, मेडिकल में इसका पॉइंट आएगा, तो आपको ये करना ही है। हाँ ये आपका टच नहीं हो रहा है, देखा? तो ये करोगे तभी आपका क्या होगा, नोकनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? हाँ अब दूसरा एक्सरसाइज वो वाला भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक, क्लियर है? आ जाओ। अब ये हो गया क्लियर। अब रही बात अभी नोकनी का ही पीछे वाला साइड, जैसे आपने बोला। अब सारे लोग क्या करेंगे, अब पीछे मुड़। हाँ चलो पीछे मुड़, शाबाश।
या आप लोगों ने पैंट पहनी, पैंट उतारो, हम जाएंगे। जिसकी पैंट है पैंट उतारो, कोई दिक्कत खराब नहीं, करते कर। पैंट उतारो, लड़कियां नहीं यहाँ पे, उतारिए बिंदास उतारिए, उतारिए पैंट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको सिर्फ पैंट उतारनी, वहां तो पूरा आपको नंगा होना है, ये नोट कर लेना बस। हरी न रे, वहां पूरा आपको नंगा होना है। चलो आ जाओ, हाँ आ जाओ, चलो खड़े हो जाओ, हाँ चलो आ जाओ, हाँ चलो जंप 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 करो, जंप करो, जंप करो, जंप करो, हाँ शाबाश जंप करो, ठीक, पैर पीछे मारो, पैर पीछे, ये हाँ शाबाश, मारिए पीछे, पीछे पैर, पैर शाबाश शाबाश, आगे पैर मारिए, आगे आगे, चेस्ट को लगाइए, चेस्ट को लगाइए, हाँ शाबाश, हाँ बस बस, होल्ड होल्ड होल्ड, चलो स्ट्रेट खड़ा रहना, पीछे ही उधर ही रहेगा मुंह आपका, हाँ खड़े आ जाओ। ये जाओ जवान। ये जो यहाँ पे ये चेक किया जाएगा, यहाँ पे कोई आपकी जो वेरिकस जो वेन्स है कहीं बाहर तो नहीं है, वेरिकस वेन कहीं बाहर तो नहीं, यहाँ पे चेक किया जाएगा। यहाँ पे लगभग सबका यहाँ पे ठीक है, एकदम बढ़िया है, सबका अच्छा है, ठीक। अब इसमें कुछ होता तो मैं अभी आपको बता देता, लेकिन इसमें आइए, एक बंदा है, आइए चलो, हाँ आ जाइए, घूमिए। अब ये इनका बता देगा, ये जो है ना, ये देखो वेंस नजर आ रही है आपको, इधर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, ये जो हो रही है ना, ये नजर आ रही है। तो ऐसी जो वेंस है वो काफी बड़ी बड़ी नजर आती है, तो वो सॉल्व हो सकता है। कैसे होगा उसका अलग से ट्रीटमेंट है, डॉक्टर के पास जाओगे तो प्राइमरी स्टेज पे आप उसके ऊपर इलाज कर सकते हो। समझ में आया? ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ। और वेंस काफी कुछ लोगों की काफी बड़ी बड़ी वेंस पीछे से आती है, तो उसके ऊपर सही समय पे 0 टाइम पे आपको इलाज करना है, नहीं तो फिर आपका उसमें भी पॉइंट आ सकता है। क्लियर है भाई साहब? यहाँ तक क्लियर है? अब रही बात आपको सब क्या, अभी आपको जूते उतारने हैं। चलो उतारिए जूते, सबके जूते उतारिए, उतारे, मोजा उतारना है। अभी फुट, आप पैर कैसे चेक होते हैं देख लेना, वीडियो कर रहे हैं। पैर कैसे चेक होते हैं, सबसे पहले आपको चलाया जाएगा पानी में। क्या करेंगे आपको, पहले आपके पैर गीले करेंगे और गीले करके आपको चलाएंगे। अब चलाने के बाद क्या देखते हैं वो चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलो सारे लोग आप क्या करो, पीछे मुड़, पीछे मुड़, एक एक टांग पीछे करना है आप लोगों की, ठीक। एक एक टांग पीछे करो, सारे सब आप टांग, ये वाली मैं पीछे देखूंगा, हाँ कोई भी एक टांग पीछे करो, करो जल्दी, शाबाश। हाँ ये जो गैप है, ये गैप होना बहुत जरूरी है, ये देख लेना, ये गैप, ये गैप, ये गैप, अरे इधर पास से, ये गैप, ये गैप, ये जो गैप, ये गैप, ये जो चंद्राकार जिसको बोला जाता है ना, ये गैप होना बहुत जरूरी है। अरे समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये गैप आप लोगों का सबका ठीक है, क्लियर है? इसके साथ साथ आपके, अब आगे आइए, इसके साथ साथ आपकी क्या करेगी, ये देखा जाएगा, आपकी उंगलियां देखेंगे, ठीक। और उंगलियां देखना है तो उंगलियों को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कपड़े धोने वाला ब्रश रहते हैं ना, देखो फर्स्ट इंप्रेशन टू लास्ट इंप्रेशन। आप देख लेना, हम लोग किसानों के बेटे हैं, कोई बड़े बड़े नेता का बेटा या कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा कोई फौज में जाता नहीं, ना कोई सर्विस बेल्ट कैप में जाता नहीं। सामान्य लोग जो है, किसान के बेटे जो है वो फौज में जाते हैं या फिर ऐसे बेल्ट कैप के सर्विस में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए सामने, आप फॉर एग्जाम्पल इनका जूम ले लेना। आप मेडिकल होना है आपका, और ये नाखून, इधर आ जाओ, इनके नाखून कितने बड़े बड़े हैं देख लेना, नाखून बड़े बड़े हैं। नाखून गंदे हैं क्या? नहीं गंदे हैं। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को, उनको क्या पॉइंट ही तो देना है, पॉइंट देने के बाद व्यक्ति परेशान होगा क्या? नहीं। और इन केस एक वैकेंसीज के लिए उधर लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, तो फिर ऐसे बंदे को लेंगे क्या? एक सिंपल चीज है, नहीं लेंगे। तो हम लोग किसानों के हैं, तो हमको यार खेती सारी चीजें करनी पड़ती, बात सही है, सारा ये भी बाद में काम करता होगा था, लेकिन साफ सफाई रखना भी उतना ही जरूरी है। क्लियर है? आ जाओ। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद आप लोगों को मेडिकल में जाने से पहले, आगे इधर, मेडिकल में जाने से पहले क्या करना है आप लोगों को, हेयर कटिंग जो है, हेयर कटिंग पूरी आर्मी कट रखना है आपको। समझ में आया?
पूरा आर्मी कट रखना है ये। अब ये इनके देखो बाल कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो ये ऐसे बाल बड़े बड़े चलेंगे? अरे चलेंगे क्या? एकदम बाल आपके क्या होना चाहिए? आर्मी कट, जीरो कट होना चाहिए। ये देखो, अब इनका तो यार है ही नहीं, इनका तो है ही। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। चलो, तो कहने का मतलब ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई साहब? आपको हेयर कटिंग क्या करना है? जीरो करनी है, बाल छोटे करने हैं। मूछ वगैरह होगी, जो भी मूछ रखता है मूछ को प्रॉपर सेट करके जाना है। क्लियर है? नाखून आपको प्रॉपर कट करके जाना है। क्लियर है? ये सिंपल एक ये पर्सनल हाइजीन की चीज है, ये ज्यादा है नहीं। ठीक है ना भाई? क्लियर है? अब इसके अलावा आप लोगों को कुछ और बताना है। और सुनो, और एक चीज, जितने भी गले में ये सारी चीजें पहनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल फौज में धर्म, रिलीजन, ये सारी चीजें चलती नहीं है, लेकिन कभी भी सामने वाले की सोच क्या है ये तो हमको पता नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू को देख लिया भाई, क्रिश्चियन को देखा, तो मन में थोड़ा बहुत भावना व्यक्ति का आ जाता है। रिलीजन का कुछ इशू नहीं है। अब इन्होंने रुद्राक्ष पहना है, आइए, अब इन्होंने रुद्राक्ष पहना है, ये हिंदू है, मैं इनके मुस्लिम हूँ, तो यहाँ पे रिलीजन का थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। क्या आ सकता है? वेरिएशन आ सकता है। क्लियर है? अब ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ या सिख ईसाई हूँ, तो वेरिएशन आ सकता है। किसी भी धार्मिक भावना किसी को भी दुखाना नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हो सकती है, अपन निकाल के रख देना। इसका बहुत सारा आपके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, ये कभी भी आपको नोट करना है, ये निकाल के रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सरदार जी हूँ, मैं कभी भी हाथ में किसी ने रिंग पहना है क्या? नहीं, यह है, ये है। हाँ, तो ये भी आपको हाथ में कभी भी रिंग नहीं रखना है। आप हाथ में रखोगे तो क्या होगा इसका? ये इधर आ जाओ, इधर आ जा, आजा। हाँ देखो, इन्होंने हाथ में रिंग पहना है, और रिंग पहन के ये मेडिकल में जाएगा तो इसको फिट करेगा नहीं। इससे क्या होता है? इससे ये बंदा एग्रेसिव है, ये मारपीट करने वाला बंदा है, ये कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे बंदे भी वहां पे जरूरत नहीं है, ये खास करके ये। तो आपको क्या है, अपन ने वहां पे क्या करना है? आपको लिबरल रहना है, पोलाइट रहना है, एकदम आपको शांत रहना है। तो आप बाद में तो फौज में एग्रेसिव होना भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उस टाइम में आपको निकाल देना है। ये नोट कर लेना, समझ में आया? उसके हाथ में जितने भी धागे हैं आपके, ये निकाल देनी है। वॉच आपको, ये जो वॉच किसने पहनी है? हाँ, ये वॉच को भी आपको निकाल देना है। इसके साथ साथ ये आपने जो ये पहने हैं, ये अलग अलग धागे, इसको भी आपको निकाले। चलो, इसको भी आपको मेडिकल का इतना आपको बता दिया, तो इसमें किसी को कोई डाउट? इतना किसी ने बताया इससे पहले? नहीं बताया। तो ये सारी आपको जब भी कोई जरूरत लगे तो ना हम आपसे कोई चार्ज लेते हैं, ना आपसे कोई पैसा लेते हैं। ये एक समाज का एक नागरिक होने के कारण, और मैं भी एक देश का सोल्जर होने के कारण ये बताना मेरा फर्ज मैंने समझा। मैंने बोला लड़के इतना काम कर रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, इनको सही तरीका पता नहीं होगा, सही डायरेक्शन पता नहीं होगा, तो गलत रास्ते में जाएंगे। यस सर। तो इसलिए मेरा बताना काम था। इसके बाद भी आप लोगों को कुछ होगा तो ये जो है, ये फॉर एग्जांपल ये इन्फेक्शन है यहाँ पे बॉडी में, ये सारे ये पॉइंट्स वाले मेडिकल में पॉइंट आ सकता है। तो इसमें क्या है, आप लोगों को समय पे डॉक्टर्स को दिखाना है, डॉक्टर इसमें इलाज करेगा और आपका ये पॉइंट्स भी क्लियर हो सकता है। ये सारी चीजें लेके आपको मेडिकल में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये नोट करना है। क्लियर है भाई? इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? प्राइवेट पार्ट का उसका मैं अलग से बताऊंगा, ठीक नहीं है, ठीक अलग से बताऊंगा। क्लियर है? वो सारी चीजें बताऊंगा प्राइवेट पार्ट की। अब प्राइवेट पार्ट को भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अब ठीक है, क्लियर है? और एक तरीका बता रहा हूँ, नीज को कैसे चेक किया जाता है। कोई नीज मतलब उसका पीछे से देखा, आगे से देखा। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपका पैर रखा जाएगा, पैर रख के आपको ये चेक किया जाएगा। और जिस व्यक्ति का यहाँ पे फ्रैक्चर है, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा ऊपर आ सकता है, या यहाँ पे थोड़ी आवाज आएगी, जिसने भी रॉड डाला है ना अंदर, आवाज आएगी। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब इसके साथ साथ सेम हाथ का भी वही है। चलो खड़े हो जाओ, हाथ का भी वही है। हाथ को हमने वैसे तो चेक किया था। इसके साथ साथ ये देखो, ये हाथ, ये जो हाथ है ना, ये पीछे देखा जाएगा इसे। ये कुछ चीजें ऐसी है मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये हाथ को भी क्या किया जाएगा, ऐसे
दबाया जाएगा, इससे पता चल जाता है कि कहीं इसमें रॉड या कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। ये एक पॉइंट क्लियर है। हाँ, और बताओ। हाँ, तो हाथ को सुनो ना, तो हाथ को ये चेक करने का कारण मैं बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी रॉड डाला जाता है, कोई रॉड देख लेना ऐसे फोल्ड होता है, कोई रॉड देख लेना ऊपर की ओर फोल्ड होता है, और कोई रॉड इस तरह से ऐसे फोल्ड होता है। तो इससे जब हम लोग चेक करेंगे ऐसे, तो इसमें क्या हो जाता है, रॉड्स का एक छोटे छोटे स्क्रू रहते हैं, या रॉड्स का कोई हिस्सा या हड्डी का कोई हिस्सा फटा को, जब हाथ को ऐसे टेढ़े मेढ़े अपन घुमाएंगे ना, अलग रोटेट करेंगे लेफ्ट राइट साइड को, तो क्या हो जाएगा, वो फटा को वो चीज दिखाई देगी। तो उस बंदे को उसके ऊपर पॉइंट आ सकता है। तो कोई डरने की बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल रॉड है, तो उसको समय पे जाना है, रॉड को क्या करना है, निकाल देना है। समझ में आया? इसके अलावा और बताइए। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो, ये जानकारी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छा। सारी इतनी जानकारी इससे पहले आपको किसी ने दी क्या? नहीं सर। ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी। नहीं सर। तो आप लोग ऐसे ही सीधा मेडिकल में जाते तो अनफिट होते या फिट होते? अनफिट। अनफिट होते। आप फिट हो जाओगे? सर। अब समय से पहले आपको ये सारी चीजें तैयारी करके आपको जाना है, और ये आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये सारे जो लड़के हैं, ये बॉर्डर एरियाज के हैं, Yes, sir. और सारे लड़के लोग यहाँ दौड़ रहे थे, तो हमने सोचा चलो इनको भर्ती के बारे में इनको जानकारी दे। इनको मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी बताई गई, और ये सेटिस्फाइड हो गए। आपको मेडिकल की जानकारी पूरी मिली क्या? Yes, sir. और बढ़िया मिली है? Yes, sir. इतनी जानकारी इससे पहले किसी ने दिया क्या? नहीं सर। तो ये ऐसा है, इनको हमने जानकारी है। इसके अलावा ये जो वीडियो है आपको ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, और सामान्य परिवार तक ये पहुंचाना है, ताकि कोई भी फौज में या कोई भी बेल्ट कैप के सर्विस में कोई अमीर का लड़का नहीं जाता है, कोई बिजनेसमैन का नहीं जाता है, कोई पॉलिटिकल लीडर का नहीं जाता है। जाता है तो किसानों का बेटा जाता है, किसान का बेटा जाता है। सामान्य किसान का बेटा ही देश की सेवा करता है। इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग इसका फायदा लेके आगे जाके मेडिकल में अनफिट ना हो, और उनका समय पे उनको जॉब लगे। इस चीज़ का हम लोगों को भी सबको ध्यान देना है। और ये सारे किसानों के, ये सारे लोग, आप लोग कोई सर्विस वाले हैं? नहीं सर। सारे किसान के आप लोग? कोई बिजनेसमैन का है? नहीं सर। सारे बॉर्डर एरिया के और सारे किसान के बेटे हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि ऐसे लोगों को हम लोगों को आगे करना है, और आगे जाके इनको बहुत बड़े पद पे लेके जाना है, ताकि समाज की सेवा कर सके, और ताकि समाज की सेवा कर सके और देश की सेवा कर सके। और सबसे पहले देश की सेवा ही सर्वोच्च है। इससे बड़ा कोई भी देश में सेवा नहीं है, और जो देश की सेवा करता है उससे बड़ा आपका कोई धर्म भी नहीं है, और कोई इससे बड़ी सेवा भी नहीं है। इस चीज का ध्यान देना है। चलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो, ओके।